तो पहले प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रॉकेट जो है ये कार्य करता है किस सिद्धांत पर, तो सही जवाब है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन में दिया गया है कैल्शियम सल्फेट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर आपसे पूछे खाने का सोडा इसको और किस नाम से जानते हैं, तो बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। ये खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोहवन सोडा की बात करें तो इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सूत्र होता है Na2CO3 × NH2O। चौथा प्रश्न है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा क्या है। चलिए चौथे के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बात करें आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा, तो ये साइरस है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा का नाम क्या है, तो सूर्य जो है ये एक प्रकार का तारा है और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। सोच समझकर आंसर करना है। देखिए, खरीफ की फसल की बात करें तो जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो मसूर है ये खरीफ की फसल नहीं है। बाकी धान, मक्का, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। अब देखिए, संगणक क्या चीज़ है, तो जिसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर का ये हिंदी संगणक होता है। और इसके आईसी चिप्स जो प्रायः बने होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं। तो सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। यानी कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम बताना है कितना होता है। तो सातवें का आंसर जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस ये सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लेंगे, पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, दूध में जो मिठास आ जाती है ये लैक्टोज के कारण। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और दूध की शुद्धता किस मीटर से मापी जाती है, पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, तो लैक्टोमीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक किया करें और लाइक करके सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और डेली क्लास लाता रहूं। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, जोकोबस हेनरिकस। ये रसायन विज्ञान में
प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस इनमें से कौन है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। लाफिंग गैस का सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही जवाब है। और सूत्र की बात करें तो N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? चलिए, तो 11वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, इसको ऑटोप्सी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? चलिए, आप सभी 12 के लिए आंसर करेंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो 12वें का आंसर है ऑप्शन ए, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करेंगे। तो 13वें का आंसर है ऑप्शन सी, इसमें फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल का नाम क्या है? चलिए, आप सभी 14 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ये शुष्क सेल होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं में रस्ट बीमारी होती है, किसके कारण होती है? चलिए आंसर बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है गेहूं में रस्ट बीमारी जो है ये कवक के कारण होती है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अब यहाँ से आपको 2 प्रश्न बताते हैं, दोनों को ध्यान से सुनिए। पूछा जाता है एग्जाम में कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, और दूसरा पूछा जाता है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, और शैवाल का जिसमें अध्ययन क्या आता है कहलाता है माइकोलॉजी। तो इसको कैसे याद रखना है बता देते हैं, अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे 2 शब्द लिख रहे हैं, सफाई और यहाँ पे कमाई। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं साफ सफाई करके अपनी कमाई करते हैं। तो स से याद रखना है शैवाल और फाई से याद रखना है फाइकोलॉजी, यानी कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। क से याद रखना है कवक और माई से याद रखना है माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेवरिनस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? चलिए, आप सभी 17 के लिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है किसको? तो ये रिटर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का SI मात्रक क्या है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कार्य का SI मात्रक जूल है, सी ऑप्शन सही जवाब है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? इसका सही जवाब है एडवर्ड टेलर ने, बी ऑप्शन सही जवाब है। और हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और पूछा जाता है कि परमाणु बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों को ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बम संलयन और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फोटोन कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? चलिए पूछा गया प्रश्न ये भी। तो फ्यूज का सिद्धांत जो आधारित होता है ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। प्रोटॉन की बात करें तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। कभी कभी ऑप्शन में रदरफोर्ड भी मिलता है, दोनों को ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? चलिए आप सभी 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यूरिया का सूत्र भी पूछा जाता है। तो NH2CO ये यूरिया का सूत्र है। अब देखिए ये जो सूत्र लिखा है इसको लिखने का और भी तरीका है, तो बस आपको सूत्र याद रखना है कि NH2 दो बार होता है और एक CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो विश्व में 71% भाग पर जल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण नहीं है? और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें। तो उत्तक का उदाहरण क्या है? रक्त जो है ये एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बात करें यकृत तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता जो माना जाता है ये मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? तो लाइसोसोम को, ध्यान रखना है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक की खोज करता कौन है? तो परमाणु के नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है।